नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी लव इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है 5S मेथोडोलॉजी, जो कि हर इंडस्ट्री में कॉमन तरीके से यूज़ किया जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, 5S एक सिस्टम है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिससे कि हम जगह स्पेस डेवलप करते हैं, उसे क्लीन करते हैं, जिससे कि हमारा जो परफॉर्मेंस हो इफेक्टिवली हो, एफिशिएंटली हो और सेफली हो। अगर हम 5S नहीं करते हैं तो हमारा वर्क एफिशिएंटली में इफेक्टिवनेस में बहुत फर्क आता है और वो ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे तरीके से फंक्शन करने से रोकता है। इसको दोस्तों, 5S आज के डेट में बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। और बिना 5S किए आप काइजन जो टूल है काइजन, वो नहीं करना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। 5S इज फर्स्ट। दोस्तों, एक समराइज में हम समझते हैं कि ये 5S है क्या। दोस्तों, 5S जापानीज कल्चर है। जैसे कि आपको नाम से समझ में आता है कि 5S यानी 5 तरह का S, जिसमें कि 1S 2S से लेकर 5S। तो दोस्तों, इसमें 1S जो है सॉर्टिंग है, जिसे इंग्लिश में सॉर्टिंग कहते हैं, जापानीज में सेरी कहते हैं, जिसका मतलब होता है शॉर्ट आउट करना। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि जगह जो सेविंग है, रिकवर प्लेस स्पेस का प्रॉपर और ऑप्टिमम यूटिलाइज करना। दोस्तों, दूसरा जो एस है, हम इसे और डिटेल में आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे और समझेंगे। दोस्तों, दूसरा जो एस है वो है सीटोन। इसे इंग्लिश में सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कहा जाता है। इसमें यह होता है कि हर एक चीज के लिए, हर एक इंस्ट्रूमेंट, हर एक प्रोडक्ट के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर जगह होना चाहिए। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इसमें हमारा सर्चिंग टाइम रिड्यूस हो और कम से कम टाइम सर्च करने में लगे, इसलिए इसमें हम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करते हैं। दोस्तों, जो तीसरा एस है वो है सीसो, जिसे शाइनिंग भी कहा जाता है और स्पीक एंड स्पान भी कहा जाता है। दोस्तों, तीसरा एस का मतलब है अपने जो वर्क एरिया है, जहां हम काम करते हैं, उसे प्रॉपरली थोरोली क्लीन करना। दोस्तों, देखा जाता है कि कोई ऑपरेटर या कोई जब क्लीन करता है तो क्लीन एक जगह करता है, बात दूसरी जगह करता है। तो दोस्तों, ऐसा क्लीनिंग नहीं करना चाहिए। हमें क्लीनिंग विथ इंस्पेक्शन, मतलब क्लीन करते समय हमें ये देखना है कि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं कुछ कटा तो नहीं, कहीं कुछ फटा तो नहीं है। इसलिए इस क्लीनिंग को क्लीनिंग विथ मीनिंग करना चाहिए और क्लीनिंग करते समय इंस्पेक्शन भी करना चाहिए। दोस्तों, इसमें यह है कि आने वाले पोटेंशियल कुछ प्रॉब्लम है तो उसे रिजॉल्व कर लिया जाए आने के पहले। दोस्तों, चौथा एस होता है जो हम 1S 2S 3S में सीखे हैं या जो प्रैक्टिस इंप्लीमेंट किए हैं, उसे स्टैंडर्डाइज करना, एक स्टैंडर्ड बनाना। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हायर प्रोडक्टिविटी और अच्छी क्वालिटी को पाना, ये हमारा 4S का टारगेट है। और दोस्तों, आखिरी लास्ट एस है 5S, जिसे कि सेल्फ डिसिप्लिन है और जिसे जापानीज में शिसुके कहते हैं। इसमें हमें सब पीपल को ट्रेंड करना चाहिए, सबको बताना चाहिए कि क्या है और कैसे स्टैंडर्ड को और बाकी चीज़ों को फॉलो करना है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है दोस्तों कि जो भी करना है, डूइंग इट राइट फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम। दोस्तों, आइए हम 1S के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आइए फर्स्ट एस के बारे में जानते हैं। फर्स्ट एस का मीनिंग होता है दोस्तों कि आपको क्या जरूरत है,
क्या जरूरत नहीं है, कौन से आइटम का अभी जरूरत है, कौन से आइटम का अभी जरूरत नहीं है। तो इसे सॉर्टिंग आउट करना, जो मिक्स होता है, जो मिक्स जगह है, जो कि वेस्ट है, जो कि वेस्ट नहीं है, जो आपको अभी चाहिए, कि आपको बाद में चाहिए, कि 10 दिन बाद चाहिए, इस तरह से आपको अलग अलग सॉर्टिंग करना है। तो दोस्तों, जैसे एक एग्जांपल है, आपके टेबल पे बहुत सारे पेपर है, तो आप इसे कैसे सॉर्टिंग करेंगे? आप इसे एक सिंगल पाइल पेपर में बनाएंगे और फिर उसके बाद आप उसे अलग अलग स्ट्रेटिफाई करेंगे, अलग अलग पेपर बनाएंगे। जैसे कि कुछ डॉक्यूमेंट में इमीडिएट आपको जरूरत है, कुछ डॉक्यूमेंट का प्रायोरिटी लो है, उसे बाद में भी लेकर के काम कर सकते हैं, कुछ पेंडिंग है, कुछ सिर्फ पढ़ने के लिए है और कुछ इंफॉर्मेशन के लिए है। तो इस तरह से आप अलग अलग सॉर्टिंग करेंगे। दोस्तों, सॉर्टिंग जब ये करेंगे पेपर का, तो हम 4D प्रिंसिपल देखेंगे। कौन सा? डू, डेलीगेट, डिले एंड डंप। दिस 4D प्रिंसिपल को लेकर के हम अपना सॉर्टिंग करेंगे और 1S करेंगे। दोस्तों, 1S में हमें क्या चेक करना है? सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या आपके जगह पे स्कैटर्ड है, आपके वर्क प्लेस पे आइटम्स जो है स्कैटर्ड है, फैला हुआ है, क्या वहां पे बॉक्सेस, पेपर और भी दूसरे आइटम छूटे हैं। तीसरा, जैसे कि कोई इक्विपमेंट या टूल प्लेस जो फ्लोर पे है, जमीन पर पड़ा हुआ है, क्या सभी आइटम को अपने डेजिग्नेटेड स्पॉट पर है, या फिर टूल प्रॉपरली सॉर्टेड आउट और स्टोर्ड है। तो हमें 1S में हमें इन सब चीजों को चेक करना चाहिए। आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं सेकंड एस, सिटो, जिसे कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कहा जाता है। दोस्तों, 2S सिस्टमेटिक अरेंजमेंट का मतलब है कि स्टोरेज और लेआउट बनाना, जिससे कि हर कोई एक्सेसिबल हो, हर कोई पहुंच सके और जो सर्चिंग टाइम है वो कम से कम लगे। दोस्तों, 2S करने के लिए हमें 3C कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वालिटी, कांस्टेंट पार्ट नंबर, टू गेट द कॉन्टेक्ट फ्री एंड काउंट फ्री कंटेनर। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इसे 2S को पीप के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कि प्लेस इन ऑर्डर, प्लेस इन एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन प्लेस। तो दोस्तों, जब 2S करना है तो उस समय हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहले तो हमें यह चेक करना है कि सभी पैसेज स्टोर क्लियरली इंडिकेटेड है, क्या कॉमनली यूज टूल जो है वो सेपरेट है, क्या कंटेनर और बॉक्स ठीक से प्रॉपरली रखा गया है, क्या फायर एक्सटिंग्विशर और हाइड्रेंट इजीली एक्सेसिबल है, क्या कोई ग्रू, क्रैक, बम्प फ्लोर जहां पर है उसे प्रॉपर आइडेंटिफाई किया गया है, कि जिससे कि पोटेंशियल इंसिडेंट या एक्सीडेंट को रोका जा सके। तो हमें 2S में ये चेक करना चाहिए। कुछ एग्जांपल है दोस्तों 2S का, जैसे आप देखिए कि सब सिस्टमेटिक अरेंजमेंट रखा हुआ है, एवरीथिंग इज इन प्लेस। आप देख सकते हैं कि आप जो फाइल रखना है, फाइल अगर इधर उधर हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है फाइल इधर से उधर रखा गया है और ये ठीक से अरेंजमेंट करके नहीं रखा गया है। जैसे इंडस्ट्री में हम जिस तरह से नॉमेनक्लेचर डालते हैं या नाम देते हैं, जैसे देखिए ब्लॉक को ए और बी किया है, रैक को 1 और 2 किया है, तो A32 मतलब ब्लॉक ए, स्ट्रीट 3, हाउस नंबर 2। इस तरह से आप नॉमेनक्लेचर दे करके आप सिस्टमेटिक अरेंजमेंट और कर सकते हैं और सर्चिंग टाइम कम से कम कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी एक एग्जांपल है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट का और फीफो का। दोस्तों, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है।